चलिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक ये मास रखा गया है 10 केजी का और इसके पीछे एक मास रखा गया है 20 केजी का और दोनों को एक पतली सी रस्सी के साथ बांध दिया गया है। यदि मान लीजिए 10 किलो के ऑब्जेक्ट पर लेफ़्ट साइड में 600 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो आपको ये बताना है कि ये जो दोनों मासेस को कनेक्ट करने वाली रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन कितनी पैदा होगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर ये कर लेते हैं कि देखिए, यदि आपका 600 न्यूटन का फोर्स 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड में खींचेगा तो 20 किलो का ऑब्जेक्ट भी तो लेफ़्ट साइड में ही खींचा चला जाएगा। यानी कि ये बेसिकली जो 600 न्यूटन का फोर्स है ये आपके दोनों मासेस को ही लेफ़्ट साइड में खींचेगा। तो अगर यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ यानी कि F नेट इज़ इक्वल टू MA लगाया जाए तो हमें क्या मिलेगा। F नेट की जगह मैं रख देता हूँ 600 क्योंकि टोटल फोर्स 600 लग रहा है। तो मास की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आप समझ रहे होंगे, वो आएगी 30 क्योंकि आपका 600 न्यूटन का फोर्स दोनों मासेस के ऊपर लग रहा है, दोनों को खींच रहा है। तो मास यहाँ पर आ जाएगा 30 और मान लीजिए दोनों की जो एक्सेलरेशन है लेफ़्ट साइड में कॉमन एक्सेलरेशन A है, यानी कि 10 किलो का ऑब्जेक्ट भी उसी एक्सेलरेशन से और 20 किलो का ऑब्जेक्ट भी उसी एक्सेलरेशन से लेफ़्ट साइड में मूव करेगा। दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन होगी, ये आप सोच भी सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम मान लेते हैं A। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि 600 न्यूटन का फोर्स 10 किलो के ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड में खींच रहा है तो ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट 20 किलो के ऑब्जेक्ट को भी रस्सी की हेल्प से लेफ़्ट साइड में खींचेगा। यानी कि मान लीजिए रस्सी की हेल्प से आपके 10 किलो के ऑब्जेक्ट ने 20 किलो के ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ़्ट साइड में ये T फोर्स लगा दिया। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपका 20 किलो का ऑब्जेक्ट भी 10 किलो के ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स मगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो आपकी रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो T रहेगी, यानी कि सेम रहेगी। एक बार फिर से आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 10 किलो का ऑब्जेक्ट यदि 20 केजी के ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में खींच रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 20 किलो का ऑब्जेक्ट भी 10 किलो के ऑब्जेक्ट को कहाँ खींचेगा, राइट साइड में खींचेगा और बराबर फोर्स लगा करके खींचेगा। तो यही जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रस्सी में खिंचाव आया है इसी को हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स, और इसी की वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो आप ये मान के चल लीजिए कि ये जो T है ये आपका 20 किलो का ऑब्जेक्ट लगा रहा है 10 किलो के ऑब्जेक्ट पे राइट साइड में, और जो ये T है ये T आपका 10 केजी का ऑब्जेक्ट लगा रहा है 20 केजी के ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट साइड में। तो यदि हम यहाँ पर FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप देखिए कि जो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, केवल 10 केजी के ऑब्जेक्ट पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो 10 केजी का जो ऑब्जेक्ट है उस पर लेफ़्ट साइड में फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन, जबकि राइट साइड में फोर्स लग रहा है T, टेंशन जो है हमारा T न्यूटन। हमें नहीं पता ये कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि एक्सेलरेशन जो है हमारे ऑब्जेक्ट की वो लेफ़्ट साइड में है, कितनी आई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ नेट फोर्स होता है, इसका मतलब 600 बड़ा है और T छोटा है, तो नेट फोर्स यहाँ पर हो जाएगा 600 माइनस के T। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरा है 10 और एक्सेलरेशन कितनी है ऑब्जेक्ट की 20। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आ गया 600 माइनस T इज इक्वल टू 10 इंटू 20, इट विल बी 200। सो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेंशन यहाँ पर आ गई 400 न्यूटन। इसका मतलब है हमने इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर टेंशन जो थी वो निकाल ली। और आप इस टेंशन को थोड़ा सा सेकंड ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। देखिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उसका मतलब क्या होगा कि 20 केजी के ऑब्जेक्ट पर इधर टेंशन के रूप में
400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आप यहाँ पर अगर F = m में लगाएंगे तो फोर्स कितना लग रहा है 400, मास कितना है यहाँ पर 20, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आप देखिए कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो और आप ये देख सकते हैं पहले भी हमने एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो यही निकाल ली थी, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में कॉमन एक्सेलरेशन होगी। तो इस तरह से आप बड़े आसान तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं कि जो टेंशन T है इस रस्सी के अंदर वो कितनी होगी।